हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम पॉइंट। और आप सबका स्वागत है इस नए प्लेलिस्ट में जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन एरे। तो हम हमारे पिछली दो वीडियोस में ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन देख चुके हैं, साथ साथ में हमने इंसर्शन ऑपरेशन भी खत्म कर दिया था। तो बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो है डिलीशन ऑपरेशन। सो डिलीशन ऑपरेशंस होते क्या है? जैसे कि इंसर्शन ऑपरेशन में हमने हमारे एरे के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे थे, इसी तरह डिलीशन ऑपरेशन हमारे एरे के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसमें से हमारा डेटा डिलीट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब डिलीशन ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हम एरे में से डेटा को निकाल सकते हैं, बट इंसर्शन ऑपरेशन की तरह इसके भी होते हैं दो टाइप। पहला, तो एरे का जो लास्ट पोजीशन है वहां से हम एलिमेंट को निकालेंगे, या फिर जो हमारा दूसरा टाइप है कि एरे के बीच में से कोई भी इंडेक्स वैल्यू पे से, स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू पे से हम डेटा को डिलीट करेंगे। तो बढ़ते हैं एग्जांपल के तरफ कि किस तरह हम हमारे डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल के अंदर मैंने लाए हैं ऐसे बहुत सारे थर्माकोल्स के मग, और हर मग के ऊपर मैंने उनकी इंडेक्स वैल्यू लिखा है 1। जैसे कि एरे के अंदर इसकी वैल्यू हो जाएंगी 1, एरे में ये एलिमेंट की वैल्यू है 2, और इसी तरह से हम सारे एलिमेंट को उनकी जगह पे रख लेते हैं। अब इस तरह से हमारा एरे जिसके अंदर है 9 एलिमेंट स्टोर, वो हमारा इस तरह से अरेंज हो चुका है। ये जो लास्ट एलिमेंट है ये हमारा आइटम, जो एक टेम्पररी वैल्यू है, जो इस यहाँ से जो भी एलिमेंट डिलीट होंगे वो वहाँ पे जाके स्टोर होंगे। अब आपको बताते हैं कि हम हमारे एलिमेंट्स में डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं। अब डिलीशन ऑपरेशन के होते हैं दो टाइप। पहला तो होता है कि हम हमारे एलिमेंट्स को सबसे लास्ट पोजीशन से डिलीट करें। जैसे कि ये हमारे एरे का लास्ट पोजीशन है और इसको हमने डिलीट कर दिया और आइटम में जाके स्टोर कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया डिलीशन ऑपरेशन एट द लास्ट। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, लास्ट एलिमेंट उठा के डिलीट करना है और हमारे एरे में कुछ भी ऑपरेशंस के तहत प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बीच में से कहीं एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे हम 4th पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने हमारा 4th एलिमेंट बाहर निकाला और उसको आइटम के अंदर कर दिया स्टोर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो 4th लोकेशन है यहाँ पे वैक्यूम बन गया है। इसका मतलब ये जगह खाली है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी 5th पोजीशन है उसका जो एलिमेंट है उसको 4th पोजीशन में स्टोर करना है, तो जाके हमारे एरे का, हमारे यहाँ का जगह होगा ख़त्म। तो हमने ये उठाया और इसको हमने यहाँ पे रख दिया, बट वैक्यूम यहाँ आ गया है। तो इसके लिए हम डबल से 6th पोजीशन को उठाएंगे और उसको 5th पे रख देंगे। इसी तरह हम 7th एंड 8th के साथ भी करेंगे। और ऐसा अब ये जब हो चुका है तो इसके बाद में आप देखेंगे कि हमारे जो 9 एलिमेंट थे वो अब 8 एलिमेंट हो चुके हैं। अब इसी तरह हम हमारे सारे एलिमेंट्स को डिलीट करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे, और हमारे n की वैल्यू कम होते जाएंगी। जैसे मैंने कुछ 5 एलिमेंट गायब कर दिए तो हमारे पास बच गए 3। इसी तरह हमने और एलिमेंट डिलीट कर दिए और अब हम हमारे लास्ट पोजीशन पे। अब हम कभी इसे भी डिलीट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट बचे ही नहीं हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। तो जब भी हम कोई डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अब मुझे कोई डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो पहली कंडीशन मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है भी या नहीं, तो जाके ही मैं डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। उसके अलावा मैं डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। और इसी को चेक करने के लिए हम अंडरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं, जो हम एल्गोरिदम में देखने ही वाले हैं। सो बढ़ते हैं एल्गोरिदम की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे एल्गोरिदम की तरफ। सो हमारे एल्गोरिदम का नाम है डिलीट। यहाँ पे LA का मतलब है हमारा लीनियर एरे, N का मतलब है कि जो स्पेसिफिक पॉइंटर जहां से हमको एलिमेंट बाद में हम डिलीट करेंगे, K का मतलब है कि ये पोजीशन पे से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। आइटम यानी कि जो एरे में से हम वैल्यू को निकालेंगे तो उसको हम कौनते एलिमेंट में स्टोर करने वाले हैं या फिर कौनते रजिस्टर में स्टोर करने वाले हैं, तो उसका नाम हमने दिया है आइटम। और लोअर बाउंड यानी कि वो मेमोरी एड्रेस जहां से हमारा एरे स्टार्ट हुआ है, यानी कि उससे नीचे हमारा एरे एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया है कि जब भी हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें अंडर फ्लो कंडीशन चेक करना पड़ता है। अब इसका ये मतलब हो गया कि हमारे एरे के अंदर डेटा है भी या नहीं, ये देखने के लिए हम हमारी अंडर फ्लो कंडीशन को चेक करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, हम हमारे n की वैल्यू यानी हमारे पॉइंटर की वैल्यू चेक करते हैं। अगर वो लोअर बाउंड से नीचे है, इसका मतलब है कि हमारा एरे खत्म हो चुका है और हमारे एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। बट जैसे ही ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है, यानी कि जो हमारा ये कंडीशन है ये हो जाता है फॉल्स, इसका मतलब हमारे एरे के अंदर वैल्यूज प्रेजेंट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डेटा है जो हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो हम जा सकते हैं स्टेप नंबर 2 के तरफ। जो स्पेसिफिक एड्रेस हमें करना है डिलीट, वो एड्रेस की अंदर जो डेटा स्टोर है उसको हम एटम के अंदर सेट कर देते हैं। अब जैसे ही हमने एटम के अंदर वैल्यू सेट करी तो हमारा LA ऑफ K पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया है। अब उस वैक्यूम को खत्म करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि हर वैल्यू को उसके ऊपर वैल्यू के वैल्यू में डालना है। सो इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि हर एड्रेस की वैल्यू उसके ऊपर वाले एड्रेस में डालना है, तो वैक्यूम नीचे सरक जाएगा, फिर डबल से उसको ऊपर लेना तो वैक्यूम और नीचे सरक जाएगा, और इस तरह से लास्ट तक हमें हमारे वैल्यूज को ऊपर ऊपर सरकाना है। अब जब भी हम कोई लूप को बार बार लूप में लेते हैं तो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप, और ऐसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं स्टेप नंबर 3 में। रिपीट फॉर आई यानी कि टेम्पररी वैल्यू जो हम फॉर लूप के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम k से जो खत्म होंगी n पे, और k की वैल्यू जो है हम बार बार इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 बाय 1 बाय 1 जब तक हम n तक नहीं पहुंचते हैं। अब जैसे ही हम फॉर लूप में चले गए तो हम हमारे स्टेप नंबर 4 को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं फॉर लूप के अंदर। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं कि जैसे ही हमारी वैल्यू i होती है, जैसे कि हम LA ऑफ i के अंदर है तो i पे वैक्यूम है, तो हम उस वैक्यूम को भरने के लिए नीचे वाले एलिमेंट यानी कि लीनियर एरे i+1 की वैल्यू लीनियर एरे i में डालते हैं। अब जैसे ही ये वैल्यू हो गई हमारा फॉर लूप अगले पोजीशन पे आ जाएगा, और इसी तरह हम वो वैल्यू के बाद का वैल्यू जो है उसको ऊपर सरकाते जाते हैं और वैक्यूम को नीचे 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 भेजते जाते हैं। और जैसे ही ये फॉर लूप पूरी तरह हो जाता है खत्म, तो हमें अब क्या करना है, जो हमारा एरे के अंदर के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको खत्म करना, उनको एक से डिक्रीमेंट करना है। जैसे कि डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले मेरे एरे के अंदर 10 वैल्यूज थी, बट डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो 9 हो जाती है। तो यही करने के लिए हम स्टेप नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं, जो है सेट n इज इक्वल टू n-1, यानी कि यहाँ पे अब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो गए। और सबसे लास्ट में रिटर्न जो है स्टेप नंबर 6, ये करता है हमारे एरे को रिटर्न, यानी कि कभी हम इसका सब एल्गोरिथम बनाते हैं तो ये हमारे मेन एल्गोरिथम को लास्ट में एरे प्रोवाइड कर देगा। सो दोस्तों, आई होप आपको एल्गोरिथम समझ आ गया होगा। एल्गोरिथम है बहुत ही आसान, मुझे पता है कि आपको वीडियो आई है पसंद, तो अगर आपको वीडियो आई है पसंद, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉम पॉइंट। और बस अभी इसके बाद में हम ये प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और बढ़ने वाले हैं सॉर्टिंग ऑपरेशन के तरफ। सो कहीं भी मत जाइए और अगली वीडियो जरूर देखिए सॉर्टिंग ऑपरेशन। सो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।